मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हिंदू साहित्य, धार्मिक दृष्टिकोण और खिचड़ी कहे जाने के कारण इन तीनों पहलुओं से समझा जा सकता है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल कारण मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है, यानी सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करने लगता है। उत्तरायण से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। ठंड धीरे धीरे कम होती है और गर्मी बढ़ने लगती है। फसलों के पकने का समय आता है, इसीलिए यह कृषि से जुड़ा पर्व भी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। तिल, गुड़, चावल, दाल जैसे गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसलिए इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी खाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता, हिंदू शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है। माना जाता है कि इस समय किए गए दान, स्नान और जप का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भागवत पुराण और महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का ही चयन किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरायण को मोक्षदायक काल माना गया है। गंगा स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना और संगम में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मकर संक्रांति को खिचड़ी क्यों कहा जाता है? खिचड़ी नाम का कारण फसल का पर्व। इस समय नई फसल का चावल और दाल उपलब्ध होती है। इनसे बनी खिचड़ी को देवताओं को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। संत परंपरा और लोक कथा। उत्तर भारत, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में यह पर्व खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि गोरखनाथ जी ने इस दिन खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा शुरू की थी। सामाजिक संदेश। खिचड़ी कई अनाजों और दालों का मिश्रण है जो एकता और समरसता का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि जैसे अलग अलग चीजें मिलकर स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, वैसे ही समाज में एकता होनी चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। वैज्ञानिक रूप से यह सूर्य के उत्तरायण होने और ऋतु परिवर्तन का पर्व है। धार्मिक रूप से यह पुण्य, दान, मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति का समय है। खिचड़ी के रूप में यह फसल स्वास्थ्य, एकता और परंपरा का प्रतीक है।